नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। अगर आप ऐसी फलदार फसल की तलाश में हैं जो एक बार लगाने पर 30 से 50 साल या 50 साल प्लस तक लगातार कमाई देती रहे, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लीची की खेती के बारे में। किसान साथियों, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीची की प्रमुख किस्मों के बारे में। दूसरे नंबर पर साथियों हम बात करेंगे सबसे महंगी बिकने वाली लीची की किस्म कौन सी है, और तीसरे नंबर पर कौन सी किस्म हम गमले में लगा सकते हैं। व्यावसायिक खेती के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, पौधा कितने साल में फल देता है, 1 एकड़ से कितना मुनाफा और कितनी लागत आने वाली है। शुरुआती 3 से 5 साल तक पौधों के बीच कौन सी मिश्रित खेती हम कर सकते हैं। साथियों, ऐसे हम कई सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले, तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी करना। तो आइए साथियों, हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे लीची क्या है। तो लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है जो अपने मीठे स्वाद, सुगंध और आकर्षक रंग के कारण बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। अब किसान साथियों, हम जानेंगे भारत में मुख्य रूप से इसकी खेती कहाँ कहाँ पर की जाती है। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड में की जाती है। अब किसान साथियों, हम जानेंगे भारत की प्रमुख लीची किस्में कौन से हैं और इनकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है साथियों शाही लीची। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध लीची है। बात करें इसकी विशेषताओं की, फल का आकार मध्यम, अत्यधिक मीठा, गूदा ज़्यादा, बीज छोटा, बाजार में ज़्यादा मांग, फल पकने का समय मई के अंत से जून का महीना। इसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं चाइना लीची की। यह एक किस्म है। साथियों, इसकी विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो ये बड़े आकार के फल होते हैं, आकर्षक लाल रंग होता है और इसको लंबी दूरी तक आप भेज सकते हैं। व्यावसायिक खेती में लोकप्रिय। अगली किस्म है रोज सेंटेड लीची। बात करें इसकी विशेषता की तो गुलाब जैसी सुगंध, स्वाद अत्यंत मीठा, प्रीमियम, बाजार में मांग। बात करते हैं अगली किस्म साथियों बम्बई लीची। किसान साथी, इसकी विशेषता की बात करें तो जल्दी तैयार होने वाली, अच्छी मिठास, पूर्व भारत में लोकप्रिय। अगली किस्म में साथियों बात करें तो बेदाना लीची। इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो बीज बहुत छोटा, गूदा अधिक और अच्छे ऊंचे दाम पर बिकती है। अगली किस्म है अर्ली बेदाना। इसकी विशेषता की बात करें तो जल्दी फल देने वाली, बाजार में अच्छी कीमत, ज़्यादा मांग। अगली किस्म है साथियों देहरादून लीची। उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म, शानदार स्वाद, प्रीमियम, मार्केट में मांग। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं सबसे महंगी बिकने वाली लीची कौन सी है। तो साथियों, भारत में सबसे अधिक महंगी बिकने वाली किस्में कौन सी हैं। तो सबसे पहले है देहरादून लीची, शाही लीची। तीसरे नंबर पर है बेदाना लीची। इसकी कीमत शुरुआती सीजन में 100 से 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है। होटल, सुपरमार्केट और ऑनलाइन विक्रेताओं को बिक्री करें, इनकी मांग इनके पास ज़्यादा रहती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं, यदि कोई किसान भाई अपने घर पर गमले में लीची लगाना चाहता है तो उसके लिए कितना लंबा चौड़ा गमला चाहिए और कौन सी किस्म उसमें लगा सकते हैं, तो ये जानकारी देने हम चल रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए और देखिए। यदि आपके पास कम जगह है तो आप एयर लेयरिंग से तैयार पौधे लगा सकते हैं। बात करें उपयुक्त किस्म की तो शाही लीची, बेदाना लीची, अर्ली बेदाना, ये 3 किस्म आप गमले में लगा सकते हैं। गमले की आकार के साथ ही हम बात करें तो 24 से 30 इंच का होना चाहिए। कम से कम 150 से 250 लीटर का उसकी क्षमता होनी चाहिए। किसान साथियों, बात करें हम मिट्टी मिश्रण की। यदि गमले में इसकी पौध रोपाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिट्टी आप डालोगे गमले में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 40% दोमट मिट्टी, 30% गोबर की सड़ी हुई खाद, 20% वर्मी कंपोस्ट, 10% रेत यानी कि बालू, इतना सब कुछ मिक्स करके आप जो है
गमले में भरें। गमले में लगा पौधा लगभग 3 से 4 वर्ष में फल देना शुरू कर सकता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं व्यावसायिक खेती के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान देना। यदि आप कमाई के लिए बाग लगाना चाहते हैं तो उत्तर भारत तो शाही लीची, देहरादून लीची और चाइना लीची, इन तीनों को लगाएं। यदि आप पूर्वी भारत में खेती करना चाहते हैं तो अर्ली बेदाना और शाही किस्म का चुनाव कर सकते हैं। निर्यात के लिए चाइना लीची, बेदाना लीची। अगर किसान साथी अब हम बात करें तो इसका पौधा कितने दिन में फल देता है, तो एयर लेयरिंग पौधा जो होता है फल शुरू करता है 3 से 5 वर्ष में, अच्छा उत्पादन 7 से 8 वर्ष लगा देता है अच्छा उत्पादन देने में। जो पौधा बीज से तैयार होता है साथी वो काफ़ी लेट फल देना शुरू करता है, जैसे कि 7 से 8 वर्ष में वो शुरू ही करता है। इसलिए हमेशा कलमी या फिर एयर लेयरिंग पौधे ही लगाएं। अब किसान साथी हम जान लेते हैं एक पेड़ से कितना उत्पादन मिलता है, तो हम वर्ष के हिसाब से बात करेंगे। 5 वर्ष का पौधा 20 से 30 किलो उत्पादन देता है। 10 वर्ष का पौधा 60 से 100 किलो उत्पादन देता है। 15 वर्ष का पौधा 100 से 200 किलो। यदि आप अच्छी देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं, तो उत्पादन और भी बढ़ सकता है, संभव है। अब किसान साथी हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूरी 8 मीटर, लगभग 60 से 65 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे 8 मीटर की दूरी के हिसाब से। किसान साथियों हम बात करें 1 एकड़ की लागत की, पौधे 18 से 30,000 रुपये, गड्ढे व रोपाई 20,000 रुपये, खाद सिंचाई 20,000, देखभाल 15,000, अन्य खर्च 15,000। कुल लागत लगभग 70,000 से 1 लाख प्रति एकड़ तक आ सकती है। साथ साथियों अब हम बात करते हैं 1 एकड़ से मुनाफे की। तो यदि बाग पूरी तरह जब तैयार हो जाता है, औसत उत्पादन 4 से 8 टन। यदि मंडी भाव हमको कम से कम 80 रुपये प्रति किलो मिल गया तो 3,20,000 से लेकर 6,40,000 रुपये तक आपकी आय होगी। यदि शुरुआती सीजन में 150 से 200 रुपये प्रति किलो भाव मिल गया तो कमाई आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब किसान साथियों हम बात करते हैं लीची के साथ मिश्रित खेती की। आप कौन कौन सी मिश्रित खेती इसके साथ कर सकते हैं। शुरुआती के जो 5 से 6 साल होते हैं, लीची के पौधे छोटे होते हैं, तब ज़मीन जो है खाली रहती है, उसमें आप मिश्रित खेती करके अत्यधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। साथियों लीची की खेती में पहले 3 वर्ष शुरुआत में आप भिंडी, बैगन, टमाटर, मिर्च, लौकी, तोरई जैसी सब्जियां लगा सकते हैं। यदि आप किसी मसाले की खेती करना चाहते हैं तो हल्दी या अदरक की खेती करें। यदि आप दलहनी फसलें लगाना चाहते हैं तो मूंग, उड़द या फिर लोबिया की खेती करें। बात करें औषधीय फसलों की तो अश्वगंधा या फिर सतावर की खेती करें। यदि आप फूलों की खेती करना चाहते हैं तो गेंदा और गुलदाउदी की खेती कर सकते हैं। आप शुरुआती 3 से 5 वर्ष तक इतना सब कुछ बुआई करके अच्छा खासा पैसा जो है बना सकते हैं। किसान साथियों अब हम बात करेंगे लीची में खाद प्रबंध प्रति वर्ष प्रति पौधे की हम बात करेंगे। 20 से 25 किलो गोबर की खाद, 2 से 3 किलो नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट 5 से 10 किलो। जैविक खेती करने पर फल की गुणवत्ता और बाजार भाव दोनों अच्छे मिलते हैं। भाव बढ़कर मिलता है जैविक खेती से कुछ तैयार किए है तो। किसान साथियों अगर हम बात करें अब लीची की खेती में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है तो ये भी आप जान लीजिए। खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, मतलब कि जल भराव नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे बचाव करें। समय पर सिंचाई ज़रूर करें। फूल और फल बनते समय नमी बना कर रखें, लेकिन जल भराव ना करें। अच्छे नर्सरी से पौधे खरीदें ताकि आपका पैसा भी ना बर्बाद हो और पौधे भी अच्छे खासे मिलें। कई नर्सरी छोटे नर्सरी वाले जो हैं झूठ बोलकर आपको पौधे थमा देते हैं कि हाँ ये कलमी पौधा है या एयर लेयरिंग पौधा है। अच्छी और बड़ी नर्सरी से अगर आप पौधे खरीदेंगे तो आपका इस सबसे बचाव हो जाएगा। जो बीज से पौधे तैयार किए गए हैं उनको लगाने से बचें। यदि आप घर के लिए पौधा लगाना चाहते हैं तो शाही लीची या बेदाना लीची सबसे अच्छी रहेंगी। यदि आप व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो शाही लीची, देहरादून लीची और चाइना लीची सबसे अधिक लाभ देने वाली किस्में हैं। यदि आप पौधे फल देने के समय ले रहे हैं तो शुरुआती 5 से 6 वर्षों तक मिर्ची, हल्दी, अदरक
भिंडी और दलहनी फसलों की खेती करके लगातार आय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप लीची की कौन सी किस्म लगाना चाहते हैं या लगा रखे हैं। साथियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सारे किसान भाइयों तक पहुँच सके और सबको पता चल सके कि लीची जो है गमले में भी उगाई जा सकती है और कौन से क्षेत्र में कौन सी किस्म उगा सकते हैं। यदि व्यवसायिक खेती कर रहे हैं तो कौन सी किस्म के फल जो है ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, अगर कहीं भेजना है तो ये जानकारी होनी सारे किसान भाइयों तक बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप सब तक ऐसे ही काम की वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान। सपोर्ट करना ना भूलें, ऐसे वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे।